आप बोलोगे सर राजस्थान करंट अफेयर की क्वेश्चन बताते हो और आप केंद्र सरकार की संजीवनी योजना पूछ रहे हो, तो मैं आपको एक बात बता देता हूँ, यहाँ पर कुछ न कुछ राजस्थान से कनेक्ट है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ, तो आप इसको ध्यान से देखना है। 5-7 मिनट में क्वेश्चन करवा दूंगा मैं आपको, ठीक है। तो देखो केंद्र सरकार की संजीवनी योजना कब शुरू हुई। अब जैसे देखो राजस्थान हो गया, हर स्टेट हो गया और केंद्र सरकार हो गया, हमको बहुत सारी योजनाएं देता है, जैसे आयुष्मान योजना हो गई, आयुष्मान भारत योजना हो गई, जैसे राजस्थान में चिरंजीवी योजना हो गई, वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में, तो उसी तरीके से संजीवनी योजना है, ये भी एक स्वास्थ्य के क्षेत्र में है, ठीक है। लेकिन केंद्र सरकार कंडक्ट कर, मतलब केंद्र सरकार ने इसको लॉन्च किया है, तो उसी के बेस पर हम आपको ये बताएंगे, ठीक है। अब आप देखो इसमें इसको किया है नवंबर 2019 में। अब देखो आज इसका मैटर क्यों आता है, आज इसका मैटर इसलिए आता है, सबसे पहले तो हम इसको बता देते हैं कि स्वास्थ्य एवं ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की मंत्री रही, कल्याण मंत्रालय की मंत्री रही भारती प्रवीण पवार। ये एक एमपी है, क्या है, एमपी है, और इनको स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में इनको मिनिस्टर बनाया गया है, ठीक है। और 2019 की बात है, तो उस टाइम क्या होता है, संजीवनी योजना को लॉन्च किया गया था और उस योजना को लॉन्च कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, वो आराम से चल रही थी। जिसमें क्या क्या बोला गया था, जिसमें बोला गया था 18 से 65 वर्ष तक के लोगों को इलाज, ठीक है, इलाज, इसमें क्या है, 18 से 65 वर्ष तक के बच्चों को इलाज करवाना। जैसे इलाज कई तरीके का होता है, जैसे आयुष्मान योजना है, उसके बाद राजस्थान की चिरंजीवी योजना है, तो उसमें क्या है, बीमा देते हैं। तो इसमें क्या था, इसमें था भर्ती होने से 30 दिन पूर्व एवं 60 दिन पश्चात, 30 दिन पूर्व एवं 60 दिन पश्चात किसके, उसको छुट्टी मिलने के 60 दिन बाद तक जो भी खर्चा होगा गवर्नमेंट उठाएगी। समझ में आएगी बातें, उनका खर्चा कौन उठाएगी, गवर्नमेंट की स्कीम उठाएगी, ठीक है। यहां तक खत्म मैटर। ये तो थी तुम्हारी संजीवनी योजना। अब उसमें आता है, देखो इसको मैं मिटा रहा हूं, आप इसको स्क्रीनशॉट में ले लेना, ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूं हमारा इससे मतलब क्या है, रिलेशन क्या है इस क्वेश्चन से, ठीक है। मैं आपको बताता हूं WHO की, WHO जानते हो, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसका मुख्यालय कहां पर है, मुख्यालय जेनेवा, और जेनेवा कहां पर है, स्विट्जरलैंड, ठीक है ना। जेनेवा कहां पर है, स्विट्जरलैंड में। तो WHO का मुख्यालय कहां पर है, स्विट्जरलैंड। तो ये क्या है, WHO एक रिपोर्ट पेश करता है, WHO क्या करता है, रिपोर्ट पेश करता है, और उसमें बताता है कि इंडिया का जो एक्सीडेंट लेवल है, एक्सीडेंट लेवल का मतलब है कि जैसे 100 एक्सीडेंट हुए ना पूरे संसार में अगर 100 एक्सीडेंट हुए हैं पूरे संसार में, पूरे विश्व में टोटल 10 एक्सीडेंट, ठीक है, 10 एक्सीडेंट में से एक भारत का है। समझ में मेरी बात को, टॉप मतलब
10 एक्सीडेंट हुए ना पूरे विश्व में, तो उनमें से एक भारत का है। इसका मतलब है भारत की स्थिति बेकार है। ठीक है, जैसे बताया मैंने, एनवायरनमेंट में कितना है, पर्यावरण सूचकांक में 180वें नंबर पर है, पर्यावरण सूचकांक में कितने पर है, 180 नंबर पर है। तो उसी तरीके से भारत की स्थिति बेकार है। कैसे कि पूरे विश्व में अगर 10 एक्सीडेंट होंगे ना तो उनमें से एक भारत का जरूर होएगा। ठीक है, तो इसी चीज को देखते हुए एक हेलीकॉप्टर एम्बुलेंस का संचालन किया। एम्बुलेंस का क्या किया है, संचालन किया है। और वो एम्बुलेंस कहां से, अब देखो सबसे पहले एम्स ऋषिकेश कहां पर है, ऋषिकेश उत्तराखंड में। उत्तराखंड की राजधानी क्या है, देहरादून। ठीक है, और वन रिपोर्ट कहां से आती है, वन रिपोर्ट देहरादून से आती है। ठीक, ये सारी चीजें। तो एम्स जो ऋषिकेश है वहां पर हेलीकॉप्टर एम्बुलेंस सेवा चालू की। ठीक है, मैंने बता दिया भारत का। अब उसके बाद देखते हैं, कर दिया ना ये चालू। अब क्या होता है, देखो जो भी इसमें सुविधाएं क्या क्या है, इसमें सुविधाएं हैं मैं आपको बता देता हूं। एक डॉक्टर एवं चिकित्सकीय उपकरण साथ होंगे। एक तो डॉक्टर होगा और एक उपकरण, मतलब चिकित्सक के जो उपकरण होते हैं, फर्स्ट किट जिसको बोलते हैं, वो होगी। और हेलीकॉप्टर में मात्र एक मरीज, सिर्फ एक मरीज को ले जाया जा सकता है। अब उस मरीज को ले जाया जा सकता है, लेकिन एक बात ध्यान रखना, वो 20 मिनट में वो हेलीकॉप्टर। ठीक है, इसको मिटाता हूं, मैं दोबारा लिखता हूं। बीस मिनट में दुर्घटना स्थल पर पहुंचने का लक्ष्य निर्धारित। ठीक है, क्या बोला है मैंने, 20 मिनट में दुर्घटना स्थल पर पहुंचने का लक्ष्य निर्धारित है उसमें। अब लक्ष्य निर्धारित कैसे है, जैसे एक्सीडेंट हुआ तो एम्बुलेंस पता है आपको टाइम ले लेती है। एम्बुलेंस कहां का टाइम ले लेती है, एम्बुलेंस कहां पर टाइम ले लेती है, बताइए मुझे। एम्बुलेंस एक तो ट्रैफिक में फंस गई तो वहां पर ले लेगी टाइम। ठीक है, उसके बाद अगर वहां पर नहीं फंसी है तो फिर उसको निकलने में दिक्कत होगी, फिर वो मरीज को लेकर नहीं आ पाएगी। तो उसी चीजों के चलते हुए क्या हेलीकॉप्टर एम्बुलेंस के लिए हेलीपैड बनाए गए हैं। क्या बनाए गए हैं, हेलीपैड। और हेलीपैड कहां बनाए गए हैं, हेलीपैड ना तो किसी जगह बनाए गए हैं स्पेशल जगह, वो हेलीपैड बनाए गए हैं एनएच पर। और 20 मिनट में पहुंचने का लक्ष्य है, ताकि मरीज के पास जल्दी से जल्दी पहुंच जाए और मरीज को अपने डेस्टिनेशन यानी कि हॉस्पिटल में दाखिल करवा दें। ठीक है, कितने मिनट का, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि 20 मिनट का लक्ष्य उन्होंने रखा है कि 20 मिनट में मरीज के पास हेलीकॉप्टर पहुंचेगा, वहां से उसको पिकअप करेगा और उसके बाद सारी चीजें जैसे डॉक्टर हो गई, किट हो गई, वो तो हेलीकॉप्टर में मौजूद रहेंगी। तो उसका जो वो इलाज चलता रहेगा उसको बोलते हैं गोल्डन आवर। उसमें गोल्डन आवर्स भी होंगे। ठीक है, उसमें क्या होंगे, गोल्डन आवर्स भी होंगे। मतलब गोल्डन आवर्स जिसको बोलेंगे उसको बोलेंगे जो उसका इलाज चलता रहेगा ना, उस घंटे को हम गोल्डन आवर्स बोलेंगे। ठीक है, ये चीजें भी हैं।
20 मिनट का लक्ष्य रखा गया है। अब इसी को ध्यान में रखते हुए आपको एक पता होगी एक योजना पर्वतमाला, सॉरी भारतमाला, ठीक है, क्या है भारतमाला। अब आते हैं हम क्वेश्चन की मेन पॉइंट। भारतमाला योजना, भारतमाला योजना क्या होती है? एक्सप्रेस वे का निर्माण, एक्सप्रेस वे का निर्माण, समझ रहे हो बात को? एक्सप्रेस वे का निर्माण। तो अब इस निर्माण इसके निर्माण में जो भी एनएच बनेंगे उन पर हेलीपैड होंगे। और हेलीपैड क्यों होंगे? हेलीपैड इसीलिए होंगे ताकि मरीजों के लिए हेलीकॉप्टर की व्यवस्था वहां पर की जा सके। अब मैं आपको एक बात बता देता हूं, आपने देखा है मुंबई, देखो ये जो एक्सप्रेस वे की बात कर रहा हूं मैं, ये एक्सप्रेस वे राजस्थान के कोटा, बूंदी, यानी कि कहां पर? मुकुंदरा हिल्स, मतलब कोटा में मुकुंदरा हिल्स। तो ये जो एक्सप्रेस वे राजस्थान के कोटा और बूंदी में होकर निकल रहा है, ठीक है। अब वो निकल रहा है तो कोटा में हेलीपैड बनाया जाए, ठीक है, हेलीपैड बनाया जाएगा और उसमें 2 प्रवेश बिंदु होंगे, ठीक है। मैंने आपको बताना क्या चाहा, अब मैंने आपको एक बात बताई कि एक टनल हो रहा है, टनल बन रही है कहां पर? बूंदी में, बताई मैंने आपको। तो वो सारी चीजें हैं कि देखो एक्सप्रेस वे कोटा और बूंदी में निकल रहा है। उसके बाद जो दिल्ली मुंबई है, दिल्ली मुंबई पर भी बनेंगे, समझ रहे मेरी बात को? दिल्ली और मुंबई जो हाईवे है उस पर भी बनेंगे। उसके बाद ये जो एक्सप्रेस वे हैं उन पर भी बनेंगे। तो जो एक्सप्रेस वे कोटा से होकर निकल रहा है, तो इसीलिए मैंने आपको बताया कि अब कोटा में भी हेलीपैड की व्यवस्था हो जाएगी और लोगों को आसानी होगी हॉस्पिटल जाने में, उनका समय बचेगा, लोगों की जान बचेगी। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार, राज्य सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। उसके बाद 2 चीज और लिख लो, मैं इनको मिटा रहा हूं, ठीक है। 2 चीजें और लिख लो इसी के साथ, और वो तुमको याद करनी है। राजस्थान ने 1 मई 2021 को चिरंजीवी योजना, उसके बाद भारत सरकार आयुष्मान भारत योजना, आयुष्मान भारत योजना, ठीक है। 23 सितंबर 2018, ठीक है। कहां से? रांची, किसकी राजधानी है? झारखंड की। राजस्थान की राजधानी, ठीक है। ये चीजें लिख लेना।